लुक एडिक्वेट है। तो विजय त्रिवेदी सर, ये जो अम्ब्रेला है जिसमें इंडिया गठबंधन में सब कांग्रेस के खिलाफ जितने भी हैं वो सब सामान्य तौर पर, स्वाभाविक तौर पर तो कांग्रेस की एंटी पार्टियां हैं, इन्हें क्या एक सुर में बांधे रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस इवॉल्व हो, और वो इवॉल्वमेंट कहां दिखता अभी हाल फिलहाल की तस्वीर में दिख रहा है? देखिए गर्मा जी, अभी जितनी चर्चा हुई है मुझे उसमें लग रहा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। धुरी कांग्रेस को माना गया ना भाई, सबसे बड़ी पार्टी है। अभी तो धुरी कहां पर है? वो धुरी, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए ना, इंडिया गठबंधन की चिंता कीजिए। और विनोद जी की इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि एक चुप 100 सुख। जरूरी नहीं है ना, ये तो हम लोग समझते, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे? क्यों जरूरी है बोलना? नहीं बोलना भी तो जवाब होता है, चुप्पी भी तो जवाब होता है। इश्क देखा होगा आपने, जरूरी नहीं होता कि बोलना ही जरूरी है, चुप्पी जो है बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, और चुप नहीं रहते, कुछ जवाब देते तो उसका और रिएक्शन होता है। वो मनमोहन सिंह ने पढ़ा था ना, वो आपने अखिलेश, क्या ये हो सकता है? क्या मैं थोड़ा सा और इसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ थोड़ा डील कर लूं, क्या ये हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए अभी राजकिशोर जी ने भी, आपने स्वयं दिए, कि ये सब कुछ सलीके से चलता रहे, बढ़िया टैकल होता रहे, तो किसी को भी एक कन्वीनर के तौर पर नियुक्त कर दे, कोई चेहरा हो, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। वो एक बाबा तो घर पर बैठे ना, घर पे कोई बैठता है। देखिए आजकल क्या हो गया कि घरों में न्यूक्लियर फैमिली जैसे होने लगी ना, तो घर पे ताले लगे रहते, कोई आता नहीं। पहले एक बाबा बैठे रहते थे तो कोई भी आ ही जाता था ना, तो वहां 4 लोग तो बैठते ना, 4 लोग बात करते, तो कोई एक कन्वीनर होगा, कोई भी हो, ममता जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, मल्लिकार्जुन हो, जो भी हो, उनके साथ बैठकर एक वो होगा। और दूसरा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2029 में ही अब जरूरत है, तो यही तो गलत स्ट्रेटेजी है। आप सोचिए कि ये 2029 में ही होगा क्या? हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले थोड़े बहुत लोग रहे हैं, मैं स्कूल तक पढ़ा, तो सेमेस्टर जब तक पास नहीं करेंगे तो फाइनल एग्जाम के वो 20-20 नंबर मिलके ही तो फाइनल में आपको जरूरत पड़ती है, जीतने में मदद मिलती है पास होने की। अब आपने सोच लिया अब 29 में ही होगा। यदि 29 का भी हिसाब लगाएं तो आप देखिए 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कब जीता? जब उसने 2012 से निशाना बनाना शुरू किया मनमोहन सिंह सरकार को, और रोज एक गोली ताकते ताकते वो 2014 तक उसको डेंट कर दिया पूरी तरह से। 1989-90 का चुनाव देखें जो वीपी सिंह सरकार ने लड़ा, वीपी सिंह की अगुवाई में, वो 1988 में वीपी सिंह ने निकलते ही राहुल गांधी पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। उससे पहले 77 का इलेक्शन देखें तो 75 से वो लड़ाई लगातार चल रही थी। तो ये नहीं है कि अब आप खत्म हो गया, अब 2029 में आएंगे। हर चुनाव को हर ताकत के साथ लड़ा जाए, ये जब बात कही जा रही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने 5 बड़े फैसले बैकआउट किए जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी अपनी जरूरत समझ रही है कि भाई आज हम थोड़ा सा कमजोर हैं, तो बैकआउट कर लें। तो ये स्ट्रेटेजी विजय, क्या ये जिस तरफ इशारा विजय जी करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को भी एक स्टेप पीछे रखते हुए कोई चेहरा नियुक्त कर देना चाहिए, और क्या कांग्रेस इस पर आगे बढ़ती हुई दिखेगी, या फिर ये चुप्पी और लंबी चलेगी? विजय विद्रोही, जल्दी से छोटा। नहीं, मुझे लगता है कि ये इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के तमाम बड़े नेताओं को मिलना चाहिए। ये बातें टेलीविजन चैनल से तय नहीं होगी, बहसबाजी से तय नहीं होगी, एएनआई को इंटरव्यू या बाइट देने से तय नहीं होगी। तो वो ममता बनर्जी तो भेजती नहीं है इंडिया ब्लॉक की बैठक में अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को। एक ऐसा नेता चाहिए जो सबको एक मंच पर लाने का काम करे। अब ये काम क्या शरद पवार कर सकते हैं, ये काम क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं? कौन नेता ऐसा काम कर सकता है कि ये लोग एक साथ बैठें? और अभी तो सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव बड़ा मुश्किल चुनाव है, इतना आसान चुनाव नहीं है। तो ऐसे में अगर वो उनकी वो खाज मिटाते हैं हरियाणा की कि हमें 2 सीटों पे निपटाना चाहते थे, हम तो या चुनाव अलग लड़ेंगे या कांग्रेस को तरसा के 2 सीटें देंगे, तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। वो तो कह ही चुके हैं अलग लड़ेंगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी चुनौती तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के स्वरूप को बना के रखना है, तो नाक की लड़ाई, छोटे मोटे स्वार्थ सब छोड़ने पड़ेंगे। मोदी जी के नारे को अपनाना पड़ेगा, छोड़ने पड़ेंगे। मनोज राजन त्रिपाठी, 29 तक चलेगा इंडिया गठबंधन? ये एक और हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूं, और क्या कांग्रेस इससे बेहतर स्थिति में तब तक नहीं आती दिखेगी जब तक वो अपने लेवल पर परफॉर्मेंस सुधारती नहीं दिखेगी? बहुत छोटा सा 10 सेकंड। अपने लेवल पर परफॉर्मेंस सुधारना ही
अपने लेवल पर परफॉर्मेंस तो सुधारना ही होगा कांग्रेस को। उसमें बड़प्पन ये कि जिस राज्य में जो भी उनकी ताकत बन रहा है, मसलन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनको फ्रंट पर करके, उनको अपसाइड करके और ये भावना किनारे करते हुए कि कल को उनको ये ना लगे कि हमारा वोट बैंक ये खा गए तो उत्तर प्रदेश में ये छा जाएंगे, फिर हम किनारे हो जाएंगे। इन सारी चीजों को किनारे करते हुए कांग्रेस को अपना प्रदर्शन प्रदेशों में स्वीकारना होगा और फिर यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई अबू आजमी महाराष्ट्र में बैठ के कांग्रेस को ना गरियाए और कोई कमलनाथ मध्य प्रदेश में बैठ के अखिलेश मखलेश ना कहे। तो मिसमैनेजमेंट से बढ़कर माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ पहुंचना होगा और इसमें कांग्रेस की भूमिका केंद्र बिंदु के तौर पर, सेंटर पॉइंट के तौर पर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट आगे आने वाले भविष्य में रहने वाली है, परफॉर्मेंस भी और रोल भी। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना।